कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में आज हम स्टडी करेंगे बैग टेक्निक के बारे में, है ना। कल लास्ट वाली जो क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था होम विजिटिंग, और उसमें होम विजिटिंग के जो स्टेप्स आए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रीट करके और फैमिली के घर में एंटर कर जाते हैं उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि कम्युनिटी बैग कहाँ रखें और बैग टेक्निक शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो बैग टेक्निक क्या है वो आज हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बैग टेक्निक है क्या। ठीक है, तो टेक्निक मीन्स इट इज़ ए प्रोसीजर। ठीक है, बैग टेक्निक इज ए प्रोसीजर यूजिंग स्किल्स एंड नॉलेज इन प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग द इक्विपमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ बैग फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नर्सिंग इंटरवेंशंस एट होम ड्यूरिंग आवर होम विजिटिंग। ओके, तो जब कम्युनिटी बैग टेक्निक ये होगी कि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो जो हमारा हेल्थ बैग या कम्युनिटी बैग है उसको कैसे यूज़ करेंगे नर्सिंग प्रोसीजर घर पर करने के लिए या डोमिसिलियरी नर्सिंग सर्विस देने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैग टेक्निक कहेंगे। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो बैग है वो क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी बैग को हम क्या क्या कह सकते हैं, हेल्थ केयर बैग, हेल्थ बैग, कम्युनिटी हेल्थ बैग, कम्युनिटी नर्स बैग। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली इसकी जो काम है या यूज है वो ये है कि जब फील्ड में जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विस देने के लिए, होम विजिटिंग के लिए जाते हैं, तो इस बैग में हम बातें नहीं, इस बैग में हम वो आर्टिकल्स रख के जाते हैं जिनकी हमें कम्युनिटी में ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग हेल्थ सर्विस या नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग प्रोसीजर। तो उस बैग को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी बैग। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, आपस में बातें नहीं करो, ठीक है ना, फिर आवाज़ सही आएगी। पिन ड्रॉप साइलेंट रखेंगे तो मैं पिन गिराऊंगा तो भी वहाँ तक पहुँचेगी, है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे कम्युनिटी बैग को, हेल्थ केयर बैग इज आल्सो रेफर्ड एज नर्सेज बैग, कम्युनिटी बैग या पब्लिक हेल्थ बैग और होम विजिटिंग बैग। इसको हम होम विजिटिंग बैग भी कहेंगे। इट इज़ ए बैग विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल मिनिमम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू कैरी आउट होम हेल्थ केयर ड्यूरिंग होम विजिटिंग। ठीक है, तो मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर होते हैं जिसका, यानी वो तो ज़रूरी है ही, उसके बिना काम चलना मुश्किल है। एडिशनल यदि ज़रूरत पड़े तो हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जिस घर में हम विजिट गए हैं वहाँ से भी कुछ आर्टिकल्स लेके हम काम चला सकते हैं। ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले बैग को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ बैग। ये होता कैसा है, कम्युनिटी हेल्थ बैग इज़ मेड अप ऑफ वॉशेबल मटेरियल। ठीक है, वॉशेबल मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, स्पेशल कपड़े का, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, विद अ वाइड स्ट्रैप टू हैंग इट ऑन द शोल्डर, और एक जो लंबी स्ट्रैप होनी चाहिए चौड़ी, जिसको हम कंधे पर ऐसे टांग सकें। ठीक है ना, पतली स्ट्रैप होगी तो क्या होगा, चुभेगा, तो थोड़ी सी चौड़ी यहाँ पर स्ट्रैप होनी चाहिए जिससे इस कम्युनिटी बैग को हम कंधे पर टांग सकें। ठीक है ना, पुराने टाइम में जो कम्युनिटी बैग हुआ करते थे यूनिसेफ के द्वारा प्रोवाइडेड होते थे, तो वो मेटल के होते थे, हार्ड होते थे, और एल्यूमिनियम के भी कुछ आते थे, उसको हाथ से ऐसे पकड़ा जाता था अटैची की तरह या सूटकेस की तरह, है ना। बट अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रैप वाले कपड़े के, थोड़े मोटे कपड़े के या रेगजीन के बने हुए बैग होते हैं। ओके, अच्छा, इसका जो एक स्पेशल फीचर है वो है कि बैग की पॉकेट्स। ओके, तो पॉकेट्स कितनी होती हैं, अब ये स्पेशल क्वेश्चन है कि पॉकेट दो नहीं होती हैं, दो टाइप की होती हैं, मैनी पॉकेट्स होती हैं। ठीक है ना, देयर आर मैनी पॉकेट्स। उन सारी पॉकेट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, आउटर पॉकेट्स एंड इनर पॉकेट्स। ठीक है ना, कुछ आउटर पॉकेट्स होंगी और कुछ इनर पॉकेट्स होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि आउटर पॉकेट में क्या होगा और इनर पॉकेट में क्या होगा। आउटर पॉकेट्स के अंदर हमारे पास न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रा पेपर फॉर मेकिंग पेपर वेस्ट बैग। ठीक है ना, पेपर बैग बनाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर भी होगा और एक न्यूज़पेपर होगा
स्प्रेड करने के लिए टेबल के ऊपर, ठीक है। और ये जो न्यूज़पेपर है ये हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक और लिनन लाइनिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशल प्लास्टिक शीट्स आती हैं, मैकिंटोश आता है, वो भी आउटर पॉकेट में हम रख सकते हैं। इसके अलावा एक एप्रन ले सकते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक का बना हुआ एक आगे लगाने वाला एप्रन आता है ना, जैसे किचन में एप्रन होता है वैसे नर्सिंग में भी एक छोटा सा एप्रन अलग से आता है ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो, वो ले सकते हैं प्लास्टिक का। इसके अलावा हैंड टॉवल, हाथों को पोंछने के लिए एक टॉवल होगा, एक सोप इन सोप डिश होगी और पॉकेट डायरी एंड पेन होगी, ठीक है। तो इतने आर्टिकल्स हम आउटर पॉकेट्स में रखेंगे जिसमें 3-4 पॉकेट बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो इनका बेसिक आइडिया ये होता है कि सबसे पहले जब भी हम घर पे जाएंगे तो आउटर पॉकेट्स का यूज़ करेंगे और उन सारे आर्टिकल्स को हम यूज़ करके अपना हैंड वॉशिंग वगैरह करके प्रोसीजर के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनर पॉकेट्स होती हैं कुछ, ठीक है। इनर पॉकेट्स भी 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती हैं। उसमें क्या क्या होगा, उसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो हम नर्सिंग प्रोसीजर के लिए यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल थर्मामीटर, ठीक है, ओरल और रेक्टल। पुराने टाइम में ये होता था, आजकल हम इसकी जगह क्या लेते हैं, डिजिटल थर्मामीटर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीजर्स होंगी, सर्जिकल और बैंड, एक तो सर्जिकल होगी जो कोई कट करना है पार्ट ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए, और एक सिंपल सीजर होगी जिससे हम बैंडेज वगैरह को कट करेंगे। तो 2 पेयर होंगे सीजर्स के, 2 फोरसेप्स होंगी, एक स्ट्रेट और एक कर्व्ड, बॉक्स होगा स्लाइड का जिसे हम स्लाइड बनाएंगे, डिस्पोजल सिरिंजेस होंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग्स होंगी पट्टी बांधने के लिए, कॉटन बॉल्स, कोल्ड क्लैम्प, ठीक है। कोल्ड क्लैम्प क्या होती है, कोल्ड क्लैम्प का आइडिया है? ये आप लोग एक्चुअली सेकेंड ईयर में जब जाओगे ना तो पता लगेगा। ये मिडवाइफरी से संबंधित है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है डिलीवरी के बाद तो उसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसको क्लैंप करते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक कॉर्ड क्लैंप होता है, वो भी साथ एक्स्ट्रा लेना चाहिए। माइक्रोपोर प्लास्टर चिपकाने के लिए वो होगा, फीटोस्कोप होगा, टेप मेजर होगा, स्टेराइल ग्लव्स होगा। फीटोस्कोप क्या होता है, कौन बताएगा? फीटोस्कोप, ये प्रैक्टिकली कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारा इनर पॉकेट में रहेगा। इसके अलावा बेबी स्केल, एक छोटा सा बेबी का वेट मेजर करने के लिए स्केल होगा, एक स्पिरिट लैंप या एल्कोहल लैंप होगा, 2 टेस्ट ट्यूब होंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर होगा कुछ स्पेशल जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट करने के लिए, यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए, है ना, किडनी ट्रे, बैंडेज। इसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस होंगे जिसमें बीटाडीन, एल्कोहल, बैंडिक सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट्स, फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स होते हैं वो भी आर्टिकल्स आपके पास होंगे, वेइंग स्केल, बीपी अपरेटस, स्टेथोस्कोप, ये सारे एक अलग बैग में आप ले सकते हैं। एनी अदर आर्टिकल भी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर होम विजिटिंग। आपके होम विजिटिंग के लिए क्या स्पेशल ऑब्जेक्टिव है उसके बेस पे कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा, स्टेप्स ऑफ बैग टेक्निक। अब मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। कई बार आपको एग्ज़ाम में स्टेप्स पूछे जाते हैं और कई बार टेक्निक पूछी जाती है, तो एक ही बात है। जैसे होम विजिटिंग टेक्निक या होम विजिटिंग स्टेप्स, ऐसे ही बैग टेक्निक या स्टेप्स ऑफ यूजिंग बैग, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो एक ही बात है। तो इसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि जब भी आप कम्युनिटी में जाते हैं, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कंधे पर कम्युनिटी बैग होता है, आप जाके नॉक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लाइंट के दरवाजे पे आएंगे तो प्लेस द बैग ऑन ए टेबल और फ्लैट सरफेस आफ्टर स्प्रेडिंग न्यूज़पेपर एंड पुट द बैग हैंडल एंड स्ट्रैप बीनीथ द बैग, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नॉक किया, ये पॉइंट किस में था, होम विजिटिंग में। अब आप अंदर प्रवेश कर गए तो वहाँ पर आपको क्या पूछना है, फर्स्ट क्वेश्चन ग्रीटिंग वगैरह के बाद
कि मैं ये बैग कहाँ रखूँ, कोई जगह मेरे को बता दो। ठीक है, तो एक टेबल भी हो सकती है, चेयर हो सकता है, स्टूल हो सकता है, बेड हो सकता है अगर कुछ और अवेलेबल नहीं हो तो जो भी थोड़ी सी हायर और ड्राई सरफेस हो वहाँ पर आपको चूज़ करना है कम्युनिटी बैग रखने के लिए। अच्छा, अब आपको सबसे पहले आउटर पॉकेट ओपन करनी है और आउटर पॉकेट में क्या है, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो एक साफ़ सुथरा बिना फटा न्यूज़पेपर निकालना है और टेबल या जो सरफेस आपको दी हुई है वहाँ पर स्प्रेड करना है, उसके ऊपर बैग रखना है। ठीक है, और जो बैग की जो स्ट्रैप है लंबी, वो लटकती हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मिट्टी लग जाएगी। तो उस स्ट्रैप को आप कम्युनिटी बैग के नीचे डाल देंगे, ऐसे नीचे उसके, है ना, और उसके ऊपर आपने बैग रख दिया। क्लियर, समझ आ गई ये बात। अब क्या है कि जो आपका न्यूज़पेपर है उसका एरिया तो काफ़ी बड़ा होता है, तो आधे एरिया पे तो आपका बैग आ गया, कुछ जगह खाली रह गई, है ना। उस जगह पे आप अपने वो आर्टिकल रखेंगे जो आप यूज़ करेंगे बाहर निकाल के। ठीक है, ओके। जब आप एक्चुअल में कम्युनिटी में जाके बैग का यूज़ करेंगे तो आपको ये स्टेप याद रखने है कि हमें क्या क्या बताया गया था। अब आपने क्या करना है, और आउटर पॉकेट्स का फिर से यूज़ करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ठीक है ना, तो एक आप सोप एंड सोप डिश निकालेंगे, एक आप हैंड टॉवल निकालेंगे, और एक नेल ब्रश होता है उसके अंदर, वो निकालेंगे। ठीक है, ये 3 आइटम आपके हैंड वॉशिंग से संबंधित हैं। इनको लेकर फिर आप कम्युनिटी के जो जिस पर्सन के घर पर विजिट करने गए हैं उनसे पूछेंगे। ठीक है, क्या पूछेंगे कि वॉशिंग, जो हैंड वॉशिंग प्रोसीजर के लिए कोई एरिया है तो बता दो। अगर उनके पास वॉश बेसिन है तो वहाँ पे, अगर वॉश बेसिन नहीं है तो क्या करेंगे। काफ़ी जगह आप कम्युनिटी में जाते हैं ना, तो अगर पुअर फैमिली है तो नहीं होता है, एक कमरे में वो लोग रह रहे होते हैं, तो फिर क्या करेंगे। एनी आइडिया। अभी आप लोगों की क्लास हुई थी ना BMW की, उसमें बताया गया था ना हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, तो क्या यूज़ किया था उन्होंने, बकेट एंड मग, है ना। तो फिर आप उनको कहोगे ठीक है एक बकेट और मग ले आइए, उसमें आप हैंड वॉशिंग करेंगे। और जब ये हैंड वॉशिंग करेंगे तो पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है जो सुमन के वाला है। ठीक है ना, पूरा हैंड वॉशिंग का प्रॉपर प्रोसीजर खुद यूज़ करना है, और कम्युनिटी के जो जिस घर में आप गए उनको समझाना है कि आप आगे से हैंड वॉशिंग ऐसे ही करें, क्योंकि तभी वो प्रॉपर होता है, हाथ का हर कॉर्नर इस सिस्टम से क्लीन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब जहाँ पर आप गए, जो आपका हैंड वॉशिंग एरिया है, वहाँ पर आपने हैंड वॉश की। ठीक है, और हैंड वॉश स्टेप वाइज करते हुए इसके जो बेनिफिट हैं और जो स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के, वो बताते जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो लोग तो हो सकता है बस पानी डाला, धो लिया और हो गया, बट आपको तो तरीके से करना है, और वो तरीके क्यों कर रहे हैं उसके बारे में उनको बताना है। यही प्रॉपर तरीका है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हैंड वॉशिंग हो गया। अब क्या करेंगे, सोप और सोप डिश को वहीं छोड़ देंगे जहाँ पर आपने हैंड वॉश किया है। क्यों छोड़ देंगे बताइए, क्यों छोड़ेंगे। घर में डोनेट थोड़ी करके आना है ना, लेके तो आना है। तो अभी क्यों छोड़ा, क्योंकि आफ्टर प्रोसीजर हमें फिर से हाथ धोना है। बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर हाथ धोते हैं ना, तो फिर वो दोबारा भी काम आएगा, इसलिए हम उसको वहाँ छोड़ देंगे। और जो हैंड टॉवल है उससे हाथों को पोंछते हुए वापस अपने वर्किंग एरिया पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारा बैग रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ ओपन द इनर पॉकेट्स। अब हम इनर पॉकेट का ओपन करेंगे। ठीक है, अब इनर पॉकेट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल निकाल के बाहर फैलाने नहीं है। ओनली द आर्टिकल विच इज़ नीडेड फॉर दिस करंट प्रोसीजर, वही आर्टिकल हम निकालेंगे। ठीक है, थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ सकती है यदि घर में किसी को फीवर है तो, किडनी ट्रे निकाल सकते हैं अगर कोई ड्रेसिंग वगैरह करनी है तो, या इंजेक्शन लगाना है तो, कॉटन बॉल्स, वेस्ट पेपर, बैग, जो भी चीज़ें हमें निकालनी हो वो निकाल के न्यूज़पेपर के एक साइड का जो कॉर्नर बचा हुआ है साइड में, उसके ऊपर हम रख देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा प्रोसीजर कर देंगे जो भी प्रोसीजर करना है। ठीक है, अच्छा, वेस्ट पेपर बैग हमेशा आउटसाइड ऑफ वर्किंग एरिया रखेंगे। ठीक है ना, और किडनी ट्रे भी उधर बाहर ही रखेंगे ताकि
ख़राब ना हो, क्योंकि वो तो वेस्ट चीज़ें हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट हमारे वहाँ रहेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, प्रोसीड टू द स्पेसिफिक नर्सिंग प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट एज पर नीड ऑफ द फैमिली। जो भी प्रोसीजर हमें वहाँ पर करना है वो प्रोसीजर अब हम करेंगे। प्रोसीजर कौन से करेंगे, कौन बताएगा? एक तो हमने जब होम विजिटिंग के लिए आए थे तो हम एक प्लान बना के आए थे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अगर उनमें से कुछ करना है तो कर देंगे, अदरवाइज प्लान चेंज करके एज पर नीड ऑफ द फैमिली हम दूसरा प्रोसीजर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, यदि हम आए ये थे कि हमें ANC मदर की केयर करनी है और उसका हाइट, वेट, एब्डोमिनल गर्थ वगैरह नहीं है, BP लेना है, बट यहाँ आए तो पता लगा कि वो तो आज सुबह ही अपने मायके चली गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लान थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, सारे मेंबर से मिलेंगे, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी दौरान हमें पता लग गया कि एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को डायरिया है, ठीक है, तो हमारा प्लान चेंज हो जाएगा। हम अब प्रोसीजर क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, डिहाइड्रेशन की जो साइन सिम्टम वो देखेंगे, और क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या करेंगे, ORS प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। ORS बनाएंगे ना। अब ORS बना के, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना के जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको बताएंगे, बच्चे को पिलाएंगे अपने सामने, ठीक है, और उनको भी सिखा देंगे कि ये कैसे कैसे पिलाना है। तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज थी उसका जो इंटरवेंशन है वो चेंज हो गया है ना, वहाँ पर हम वो लिख देंगे, वो कर दिया। उसके बाद प्रोसीजर हमारे जितने भी हैं हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर क्लीन एंड सैनिटाइज द आर्टिकल्स यूज्ड। जो भी आर्टिकल हमारे यूज़ हुए हैं उनको हम साफ करेंगे, सिपरेट वगैरह से अच्छी तरह क्लीन करेंगे, जो वॉश करने वाले हैं वो वॉश कर लेंगे, और फिर वापस हमारे जो बैग हैं उसके अंदर रख देंगे, ठीक है ना। सारे आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, बैग साफ सुथरा करके वापस रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, होल्ड द लिनन प्लास्टिक लाइनिंग, अच्छा नहीं, आर्टिकल के बाद, आर्टिकल तो हमने रख दिए, उसके बाद हम प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया, फिर वापस वॉशिंग एरिया पे आएंगे जहाँ पर हमने हमारी सोप और सोप डिश रख रखी है, वहाँ जाके फिर से हैंड वॉशिंग करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग करना है, वो वॉशिंग कर दिया। अब हम हैंड वॉश जो हाथों को ड्राई करके सोप और सोप डिश वापस लेके आ जाएंगे, और वो वहाँ पर रख देंगे बाहर ही, अभी अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि वो गीली है, हाथ हमारे साफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब तक वो सूख रही है तब तक हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन मैंने आपको बताया था, होम विजिटिंग के दौरान प्रोसीजर तो करना ही करना है, प्लस एक हैंड वॉश जो हेल्थ एजुकेशन है वो भी देनी है किसी न किसी टॉपिक पे, एज पर नीड ऑफ द फैमिली हम उनको हेल्थ एडवाइजेज देंगे। जब तक हेल्थ टॉक देंगे तब तक हमारी सोप डिश सूख जाएगी, उसको हम क्या कर देंगे, आउटर पॉकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो इनर पॉकेट के आर्टिकल पहले अंदर चले गए थे, आउटर पॉकेट के अब चले गए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास आउटर पॉकेट में पेन और डायरी है उसमें हम नोट कर लेंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पर काम किया, इवेल्युएशन करेंगे कि उसका फ़ायदा रहा या नहीं, वो लिख लिया, और उसके बाद वो भी आउटर पॉकेट में चला गया, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें वापस अंदर जा रही है बैग में। उसके बाद क्या होगा, बैग को क्लोज करेंगे, आउटर पॉकेट की एक पॉकेट अभी खुली हुई है, और उसको कंधे पर टांग लेंगे बैग को, ठीक है। कंधे पे टांग लिया, अब वहाँ पे क्या रह गया, हमारा न्यूज़पेपर रह गया, उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। उसको फोल्ड करेंगे जैसे ओपन किया था, और पॉकेट साइज का कर लेंगे और पॉकेट में डाल देंगे, किसकी, बैग की, एक आउटर पॉकेट है ना, उसमें डाल दिया, तो हमारा बैग टेक्निक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो बैग टेक्निक और होम विजिटिंग दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। कहते हैं एक दूसरे का लंगोटिया यार है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। होम विजिटिंग करनी है, बैग चाहिए, और बैग को यूज़ कहाँ करेंगे, जब होम विजिटिंग करेंगे, नहीं तो यूज़ नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जब आप जाने लगेंगे, मैंने आपको बताया था बैग को बंद करके जब जाएंगे तो नेक्स्ट विजिट के लिए अपॉइंटमेंट ले लेंगे और बाय बाय कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बैग टेक्निक। तो इसको भी आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप्स लिख लेना,
और जब कम्युनिटी में जब विजिट के लिए जाएंगे तब प्रोसीजर करके आपको दिखा देंगे कि कैसे उस बैग का यूज़ करेंगे। वैसे अगर आपको स्टेप याद रखने तो सिंपल है, क्या कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो ऐसे स्टेप आपको कंप्लीट करने। कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है आपका।